Good morning students, my name is Dilip Mamadou and I am at class 5. Today we will read the chapter 6. The name of the chapter 6 is fraction and today we will discuss the topic 2. In the previous day we have read the fraction and the simplest form of the fraction, the addition and subtraction of fraction. Today we will read the properties of addition and subtraction of fraction. That means the addition फ्रैक्शन के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्रैक्शन कैन बी ऑर्डर इन एनी ऑर्डर। दैट मींस फ्रैक्शन को किसी भी ऑर्डर में लिख के हम उसका सम कर सकते हैं। अब जब भी फ्रैक्शन किसी भी ऑर्डर में लिख के उसका सम करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है 1/7 प्लस 2/9, दैट इज 1/7 एक फ्रैक्शन है, 2/9 एक फ्रैक्शन है। जब दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। और फिर जब इसी फ्रैक्शन का ऑर्डर चेंज कर देंगे, दैट मींस फर्स्ट में 2/9 लिखेंगे दैट इज, और फिर 1/7 लिखेंगे सेकंड में। देखिए यहाँ दोनों नंबर जो सेम है 1/7 2/9 2/9 1/7, सिर्फ क्या है तो ऑर्डर का चेंज है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया गया। तो हम यहाँ देखते हैं जब इन दोनों का सम करेंगे जिसका रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोग को पता है कि जब भी फ्रैक्शन का ऐड किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में हो 7 और 9, 7 और 9 का एलसीएम लेते हैं, दैट इज एलसीएम ऑफ 7 एंड 9 इज इक्वल टू 63। इसका ये होता है कि एलसीएम ऑफ 7 एंड 9 क्या होता है, 63 होता है। नाउ वी विल राइट द एलसीएम ऑफ 7 and 9 here 63, then here is 1, so we will write 1 multiply in the table of 7, 63 का हमने 9 टाइम्स, 7 के टेबल में 9 टाइम्स 63 आता है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, then plus here is 2 मल्टीप्लाई 9 के टेबल में 63 जो है वो 7 टाइम्स में आता है तो 7 लिख देंगे। फिर अब देखेंगे कि 1 into 9 that is 9, 7 into 2 that is 14, तो 9 plus 14 जब करेंगे तो उसका आएगा वैल्यू 23/63, ठीक है। इन द सेम वे उसी फ्रैक्शन को से ऑर्डर चेंज है तो 9 और 7 कैंसिल तो 63 रहेगा। फिर 9 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है तो 7 into 2 14, जैसे कि हम देख सकते हैं 14। फिर 7 का टेबल में 63 9 टाइम्स में आता है तो 9 into 1 9, जैसे कि हम देख सकते हैं। फिर जब 14 plus 9 को ऐड करेंगे तो 23, दैट इज 23/63। तो प्रॉपर्टी 1 कहता है कि फ्रैक्शन को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा सेम ही आएगा। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ 0 to any fraction and subtraction of 0 from any fraction results gets itself। दैट मींस किसी भी फ्रैक्शन में अगर 0 को जोड़ते हैं या किसी भी फ्रैक्शन से अगर 0 घटाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वही आएगा जो फ्रैक्शन है। दैट इज फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 5/81, ये एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को जैसे पता है कि कोई भी फ्रैक्शन में अगर 0 को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो खुद ही आता है, दैट इज 5/81। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये प्रॉपर्टी दैट एनी फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन में अगर 0 को ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है। नेक्स्ट 5/81 एक फ्रैक्शन है, इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर से या तो 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। ओके, स्टार्ट। Now third is subtraction of a fraction from itself results in 0। That means कहता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन से खुद को अगर घटाया जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि हमको पता है कि एक फ्रैक्शन है 6/13, फिर 6/13 को ही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, 6/13 सब्ट्रैक्ट 6/13 तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। जैसे कि हम लोग को पता है कि कभी 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 ही आता है। दैट मींस कोई फ्रैक्शन हो या कोई भी नंबर हो, अगर उसमें से खुद को घटाया जाए then we will get the result as 0। The next is order of fraction while subtracting them methods। That means ये कहता है कि अगर सब्ट्रैक्शन के दौरान किसी भी फ्रैक्शन का ऑर्डर को अगर चेंज कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट कभी सेम नहीं आएगा, कभी भी सेम नहीं आएगा। यानी कि वो फ्रैक्शन के ऑर्डर को हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के दौरान while subtracting। हम ये देख सकते हैं कि 3/2 - 2/7 is not equal to 2/7 - 3/2। कहने का मतलब यही है कि अगर 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, लेकिन अगर 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 आता है। दैट मींस द रिजल्ट विल नॉट बी सेम। तो कहता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन का मामला हो, जब भी कोई सब्ट्रैक्शन हो तो चाहे वो फ्रैक्शन हो या नंबर, सब्ट्रैक्शन के दौरान अगर फ्रैक्शन ऑर्डर को चेंज करते हैं
तो उसका रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आएगा, जैसा कि हमें देख सकते हैं। ठीक है, एंड इन एडिशन, एडिशन में सब्ट्रैक्शन का सॉरी एडिशन में किसी फ्रैक्शन का ऑर्डर को हम लोग चेंज करके रिजल्ट को सेम लाया जा सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के दौरान ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज while adding 3 or more fraction, the sum remains same even if their grouping is changed. कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं, तो दो या दो से अधिक फ्रैक्शन के दौरान उन दोनों का सेम वही, इन दोनों का रिजल्ट भी सेम वही आएगा अगर हम उसके ग्रुप को चेंज भी कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये थ्री फ्रैक्शन ले रहे हैं 9/11 1/22 प्लस 1/2, लिख सकते हैं कि तीनों फ्रैक्शन है 9/11 1/22 प्लस 1/2, ये तीन फ्रैक्शन है। इन तीन फ्रैक्शन में हम पहले लास्ट टू को एक ग्रुप में डालते हैं, फिर हम उसी फ्रैक्शन को लिख रहे हैं 9/11 प्लस 1/22 प्लस 1/2, तीनों वही फ्रैक्शन है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट टू फ्रैक्शन को ग्रुप में डाल रहे हैं, फर्स्ट टू फ्रैक्शन को इसमें लास्ट टू फ्रैक्शन को। तो ये दोनों फ्रैक्शन सेम ही है, लेकिन इनका जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो चेंज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 15/11। हम जब दोनों को सॉल्व करेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा 15/11। एंड 15/11 को हम यूनिट फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, that is in the table of 11 you will read 1 times 11 into 11, that is 1 year, and 4 is remaining, so 4 will be here, 11 into 11 plus 4 is equal to 15। that is कहने का मतलब यही है कि जब भी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को ऐड करेंगे और उन दोनों में से किसी ऑर्डर ग्रुप में उसका चेंज कर देते हैं तो सबका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। Now we read the next topic, multiplication of fraction. That is, हम हमें fraction का multiplication कैसे करना है। We have the three methods. We will not say the method, but we will. हम इसको method नहीं है कि हम इसे कहेंगे fraction का multiplication में करेंगे वो तीन नंबर पे होगा। First, the whole number जब हम किसी fraction को किसी whole number के साथ multiply करेंगे। The second, another fraction यानी किसी fraction को दूसरे fraction के साथ multiply करेंगे। अब mixed fraction that means किसी fraction को mixed fraction से multiply करेंगे। ये मेथड नहीं है, जैसे फ्लैट है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फ्रैक्शन को किसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे। नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, जैसे किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो है होल नंबर के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे। तो वी हैव टू मेथड्स हियर, दैट एग्जांपल इज हियर 5/6 into 15, दैट इज 5/6 एक फ्रैक्शन है, 5/6 इज अ फ्रैक्शन एंड 15 इज अ होल नंबर एज यू कैन सी। दैट इज किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे। Then, and we can see that 5/6 into 50, that means हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले अभी देखेंगे कि ये आपस में कट तो नहीं रखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि we cut the numbers denominator and numerator, यानी कि नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे काटते हैं। हमें चेक करेंगे कि ये जो 6 डिनोमिनेटर है, 15 जो है नॉमिनेटर है, यानी 6 और 15 भी आपस में कट नहीं रहा, 6 और 5 आपस में कट नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द HCF ऑफ 6 and 15 फर्स्ट। हम यहाँ पे HCF ऑफ 6 and 15 को फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है उनका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF ऑफ 6 and 15 इज इक्वल टू 3। दैट मींस अगर इसका HCF कुछ आता है 1 के अलावा कुछ HCF आता है तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर आपस में कट होगा। तो HCF ऑफ 6 and 15 इज इक्वल टू 3 आया है, दैट मींस हम 6 और 15 को 3 से कट कर सकते हैं। So we have 5/6 in multiply 15. Now the HCF of 6 and 15 is 3. तो हम 6 और 15 को 3 से कट कर सकते हैं, तो 3 to 6 and 3 5 15। अभी हम देखेंगे कि 2 and 5 का HCF is equal to 1, 2 and 5 HCF is equal to 1। That means जब HCF 1 आ रहा है तो ये नंबर आपस में कट नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि 5 into 5 that is नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 into 5 is equal to 25 and 2 डिनोमिनेटर में से कटेगा है 2 into 2। दैट मींस पहला मतलब ये है कि जब भी मेरा फ्रैक्शन होल नंबर से मल्टीप्लाई करेगा हम ये क्या करेंगे कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF चेक करेंगे। दैट मींस कहीं उसमें HCF 1 के अलावा कुछ जोड़ता नहीं, अगर कुछ और है वो नंबर उस नंबर से कट करेगा। दैट मींस HCF of 6 and 15 3 आया, दैट मींस 6 and 15 को हम 3 से कट कर सकते हैं।
ठीक है। तो सेकंड मेथड इज दैट वी हैव द फ्रैक्शन 5 by 6 मल्टीप्लाई 15, दैट मींस ये जो होल नंबर है 15, इसको डिनोमिनेटर में 1 लेकर फ्रैक्शन बना सकते हैं, दैट इज 5 by 6 into 15, 15 होल नंबर है, होल नंबर को डिनोमिनेटर में 1 लेकर इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो फ्रैक्शन बनाने के बाद क्या करेंगे, या नॉमिनेटर दैट मींस 5 into 15, 5 into 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से दैट मींस 6 into 1, 6 into 1। अब हम क्या करेंगे, 5 into 15 is equal to 75 and 6 into 1 is equal to 6। अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर मेरा 75 और 6 आया है, इसका एचसीएफ क्या है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 75 and 6। हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ ऑफ 75 and 6, यू विल गेट द एचसीएफ ऑफ 75 and 6 is 3, यानी कि दोनों का एचसीएफ जो है वो 3 है। नाउ 75 by 6, 75 by 6, you will cut the number by 3, 3 to the 6, 3 25 the 75। अब हम देखेंगे कि जो मेरा 25 और 2 आया है, इसका आंसर 25 by 2। तो किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपको सबसे पहले उन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एचसीएफ चेक करके कट करके मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एट फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एट फर्स्ट नॉमिनेटर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों का जो फ्रैक्शन आएगा उनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, और एचसीएफ अगर 1 के अलावा भी कुछ जाता है, जैसे कि यहाँ 3 आया है तो 3 से हम लोग कट कर देंगे, कट करने में जो मेरा आएगा दैट इज विल बी रिजल्ट। ओके, द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनदर फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो वी हैव द फ्रैक्शन हियर 3 by 4 मल्टीप्लाई 2 by 9, दैट मींस ये 3 by 4 जो फ्रैक्शन है 2 by 9 ये फ्रैक्शन है। फिर इन दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वी हैव द सेम मेथड एज द होल नंबर, नॉमिनेटर इनटू नॉमिनेटर 3 into 2, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर 4 into 9, 3 into 9 is equal to 6, 4 into 9 is equal to 36। now you find the HCF of 6 and 36, HCF of 6 and 36 is equal to 6। अब हम देखेंगे कि HCF of 6 and 36 क्या आया, 6 आया, so we will cut the number 6 by 36, 6 1 is 6 and 6 is 36, that is the answer 1 by 6। okay, if that we have the second method here, that if the fraction are 3 by 4 multiplied 2 by 9, we have the same number 3 by 4 multiplied 2 by 9। हम ये देखेंगे कि अब इन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या है, दैट इज एचसीएफ ऑफ 3 and 9, एचसीएफ ऑफ 3 and एचसीएफ ऑफ 9, सॉरी एचसीएफ ऑफ 3 and 9 is equal to 3। now we will check the numerator and denominator, that is HCF of 2 and 4, HCF of 2 and 4 is 2। तो कहने का मतलब है कि जब आप फर्स्ट पढ़ेंगे कि हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसका एचसीएफ फाइंड आउट करके कट कर देंगे। द सेकंड इज एट फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट मींस आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटर 3 है डिनोमिनेटर 9 है, वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 and 9। यहां पे डिनोमिनेटर 2 है डिनोमिनेटर 4 है, वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 and 4। ठीक है, तो यहां पे जब एचसीएफ फाइंड आउट कर लिए उसके बाद क्या करेंगे कि 3 by 4 मल्टीप्लाई 2 by 9 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन है 3 by 4 मल्टीप्लाई 2 by 9। फिर देखेंगे कि 3 and 9 का एचसीएफ क्या था 3, तो 3 and 9 को डिवाइड करेंगे, 3 1 is 6, 3 3 is 9। फिर देखेंगे 2 and 4 का एचसीएफ क्या था 2, तो 2 से कट करेंगे, 2 1 is 2, 2 2 is 4। फिर जो नॉमिनेटर आया 1 1 उसको 1 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर आया 2 3 तो 2 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, now we get the result 1 into 1 is equal to 1, 3 into 2 is equal to 6। That way मेरा पहला मेथड that at first we will multiply the numerator numerator denominator denominator, when we get the other fraction we will find the HCF and we will cut the number। second method is at first we will find the HCF of numerator and denominator, then we will cut the number, after that we will multiply the number। third is multiplication of mixed fraction, यानी कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी भी फ्रैक्शन के साथ। तो हम यहां देखेंगे कि वी हैव द मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 of 2 by 5 multiply 4 of 2 by 3, that means मेरे पास दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 of 2 by 5 multiply 4 of 2 by 3। क्या करेंगे कि यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को एट फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5 into 3 15 plus 2, 5 into 3 plus 2 by 5 multiply 3 into 4 plus 2, 3 into 4 plus 2 by 3, that means 5 into 3 plus 2, 5 to 15, 15 plus 2 17, 17 by 5, again 4 into 3 12, 12 plus 2 is equal to 14 by 3। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्रॉस में चेंज करके क्या देगा, that means 5 into 3 plus 2, 4 into 3 plus 2। okay, now we will check 14 17 into 2 14,
5 into 3 दैट मींस नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे 17 into 14 is equal to 238 and 5 into 3 is equal to 15. Now we will find the HCF 238 and 15. We will get the HCF as 1. यानी कि दोनों का HCF है कॉमन फैक्टर जो 1 ही आता है उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने देखेंगे जब कॉमन फैक्टर 1 आएगा that means you will not cut the numbers and you will get that will be the answer of mine. That means 238 by 15 जो है वो मेरा आंसर होगा। तो मैं आंसर को भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका है? that means 238 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि 15 1 से 15 जब डिवाइड करेंगे 15 1 से 15 तो 15 1 से 15 तो सबसे 1 लिखेंगे। फिर 15 1 से 15 1 तो रिमेनिंग क्या बचा 5 3 8 दैट मींस 88 इज हियर। फिर 15 से जब 88 को डिवाइड करेंगे तो 15 5 प्लस 75 दैट मींस 15 5 प्लस 75 ओके। फिर 75 आया तो 75 एंड 88 व्हाट इज द डिफरेंस? 11 तो 11 को यहाँ लिख देंगे 11 will be here and divide by 15. That is the mixed fraction of 238 by 15. Okay? Start. Now we will discuss the next topic, multiplication of more than two fractions. Today we will read the multiplication of fractions. That means we will read the multiplication of fractions only two numbers. We will read here the multiplication of more than two fractions. हम लोग अभी two fractions के बारे में पढ़े हैं, लेकिन more than two fractions को multiply कब करेंगे? For example, we have here mixed fraction 4 of 4 by 5 multiply mixed fraction 6 of 2 by 5 multiply 15 by 64. That means यहाँ पे मेरे पास तीन फ्रैक्शन है 1 2 3 ठीक है। तो जो भी मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे उसको सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका है? तो डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन के साथ दैट इज 5 into 4 plus 4 by 5 okay multiply 5 into 6 plus 2 divided by 5 multiply 15 by 64 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले से ही है एंटी फ्रैक्शन में है इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। नाउ वी विल रीड 4 into 5 that is 20 plus 4 is 24 divided by 5 into 6 30 plus 2 32 by divided by 5 multiply 15 by 64 15 by 64। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 15 था। तो 5 and 15 क्योंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का है अभी हम लोग जैसे बताएं कि कट करके क्या करेंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग को पता है कि 15 जो है 5 का टेबल में आता है 15 और 5 का एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। तो हम 15 को 5 से कट करते हैं तो 5 on the 5 to the 15 ठीक है। नाउ हम ये देखेंगे कि 32 है कि 64 है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर 32 64 32 और 64 का है दैट मींस कि 32 के टेबल में 64 आता है कितना टाइम में 2 टाइम्स में। अब क्या करेंगे इस नंबर को 32 1 32 का 64 दैट मींस अब ये जो यहाँ 2 है यहाँ पे 24 है दैट मींस हम लोग को पता है कि 24 और 2 का जो एचसीएफ होता है वो 2 होता है दैट मींस ये 2 और 24 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 का टेबल में 12 टाइम में 24 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 12 बचा है यहाँ पे 1 5 यानी कि 12 और 1 5 के साथ जो एक्सेप्ट है वो कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। ये 1 है कि 3 है 3 का टेबल में 5 नहीं आता दैट मींस अब हमारा जो डिनोमिनेटर बचा है 12 1 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 3 जो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है 1 5 उसको 1 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ देखेंगे 12 1 12 प्लस 12 12 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 36 एंड 1 5 का 5 ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है ये मेरा फ्रैक्शन है। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 36 को 5 से डिवाइड करेंगे 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने से क्या आता है कि 5 7 का 35 5 7 का 35 मतलब क्या बचा 1। तो आप कितना टाइम मल्टीप्लाई किए थे 7 टाइम 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 लिख देंगे। फिर देखेंगे रिमाइंडर मेरा रिमाइंडर कितना आया है तो 1 रिमाइंडर को ऊपर में लिख देंगे 1 किससे डिवाइड किया था 5 दैट इज 5 मेरा क्या होगा डिवाइड में होगा। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का क्या तरीका है कि जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो मेरा क्वोशिएंट है जो कितना मैंने मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर में जो मेरा आएगा नॉमिनेटर में वो मेरा आएगा रिमाइंडर दैट इज 1 ठीक है। तो 36 प्लस 5 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे वो होगा 7 of 1 by 5 ओके। नाउ by ending of this topic we will end that topic to the next topic will be on the next class. Till then watch the video and stay there. Thank you.